नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 53 में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम बिहारी लाल जी के अंतिम नीति के दोहे को पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज जो दोहा हमने लिया है वह है, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु, जो निष्कलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। और अब हम इसकी व्याख्या शुरू कर रहे हैं, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पाठ भक्ति व नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा बिहारी सत्सई नामक काव्य ग्रंथ से अवतरित है, जिसके रचनाकार रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी हैं। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। और प्रसंग में आता है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने दुष्ट व्यक्ति के बदले व्यवहार व निष्कलंक चंद्रमा के विषय में नीतिगत व ज्योतिष विषयक वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयां छोड़ दे तो इससे लोगों के मन में शंका व डर बना रहता है। यह ऐसा ही है जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशकुनों की संभावना होने लगती है। शास्त्रों का कथन है कि चंद्रमा के निष्कलंक अर्थात बेदाग रूप से उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम शास्त्रों में, पुराणों में या नीतिगत ग्रंथों में ये चीज़ें देखते हैं तो पाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी ये लिखा है कि जब चंद्रमा बिना दाग के उदय होगा तो तब पृथ्वी पर उपद्रव, दंगे आदि की संभावना बन जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति अपना व्यवहार, जो उसका मूल व्यवहार है, उसे छोड़कर और अच्छाई का ढोंग करने लगे। तो इस प्रकार ये व्याख्या संपूर्ण हुई। और अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य और साहित्यिक सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत अब की बार 3 पॉइंट इस व्याख्या में बने हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी के ज्योतिष ज्ञान का परिचय मिलता है। नंबर 2, ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि चंद्रमा बिना कलंक के दिखाई देने लगे तो उपद्रव ही उपद्रव पृथ्वी पर होते हैं। और तीसरा पॉइंट इस काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है कि नीति शास्त्र भी कहता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। अब हम इसके साहित्यिक सौंदर्य को देख लेते हैं। तो साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत भाषा में ब्रज भाषा का, बल्कि उत्कृष्ट ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शांत रस का प्रयोग हमें दोहे में मिलता है। और दृष्टांत अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है दोहे में। गुण के रूप में प्रसाद है और छंद यहाँ पर दोहा ही है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अंतर्गत यहाँ पर बुरो, चित, खरो, निष्कलंकु, मयंकु, लखी उत्पात आया है। तो बुरो का मतलब है बुरा आदमी, चित का मतलब है चित्त में, खरो का मतलब है अधिक, निष्कलंकु का मतलब है दाग रहित, मयंकु का अर्थ है चंद्रमा को, और लखी का अर्थ है देखकर, उत्पातु का अर्थ है उपद्रव या दंगा फसाद। तो इस प्रकार आज हम अपनी व्याख्या संपूर्ण कर पाए। और ये बिहारी लाल जी के पाठ से अंतिम नीतिगत दोहा हमारी व्याख्या में आया है। और इसके पश्चात हम सुमित्रा नंदन पंत के महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या को कल की वीडियो में देखेंगे। नए बच्चों से कहना चाहती हूँ कि वो अपने सिलेबस को यदि पूरा करना चाहते हैं तो वह मेरी पुरानी वीडियो को देखें, जो भाग 1 से शुरू होकर और आज तक शामिल है। तो पुराने बच्चे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और नए बच्चे यदि मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना आरंभ करें। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि बोर्ड परीक्षाओं के 2 महीने पहले मैं आपको लगभग सभी विषयों के पेपर्स को तैयार करूँगी। पेपर्स का मतलब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी विषयों के, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो यानी कि सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान या साइंस का। मैथ मैं नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि उसके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर जुड़े, इसके लिए आप अन्य बच्चों को भी इसके विषय में बताइए। तो चलिए कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं।
धन्यवाद। नमस्ते।